आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको कुंडली को कारक द्वारा भाव कारक द्वारा बताऊंगा कि कुंडली कैसे देखी जाती है। इससे देखने से बात साफ पता पड़ जाती है। इस जातक का जन्म है 29 नवंबर 1998 13:15 इंदौर। फीमेल स्त्री की कुंडली है ये। तो पहले मैं आपको थोड़ा कारकों के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा पहला भाव होता है, ये पहले भाव से हम देखते हैं शरीर, रूप, ज्ञान, स्वभाव के बारे में देखते हैं। कौन सी राशि है, कौन सा राशि का स्वामी है और कौन ग्रह को देख रहे हैं, इससे हम देखते हैं शरीर का रूप, ज्ञान और स्वभाव। नंबर दूसरे भाव से हम देखते हैं धन, वाणी, कुटुंब। जो ये हमारा लगन भाव होता है। स्त्री अगर है तो पति, मतलब पति पत्नी का परिवार, इससे देखते हैं। दूसरे भाव से विद्या का, धन का और वाणी का दूसरे भाव से देखते हैं। तीसरे भाव से हम देखते हैं भाई बहन के बारे में, और ये छोटे भाई का घर होता है, ये होता है बड़े भाई का घर। छोटे भाई के बारे में देखना हो तो तीसरे भाव से, और बड़े भाई के बारे में, भाई बहन को देखना तो 11 भाव से। चौथे भाव से हम देखते हैं माँ के सुख के बारे में, धन जायदाद, अपना सुख और प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद और वाहन से चौथे से देखते हैं। पंचम भाव से हम देखते हैं प्रेम के बारे में, पति पत्नी का प्रेम कैसा है, पढ़ने में बच्चा कैसा है, और संतान, यानी संतान, प्रेम और शिक्षा। शिक्षा हम देखते हैं 2, 4, 5 भाव। ये भी भाव शिक्षा का आता है। शिक्षा का भाव 2, 4, 5। छठे भाव से हम देखते हैं शत्रुओं के बारे में, बीमारी के बारे में, और सप्तम भाव से देखते हैं पति या पत्नी के बारे में। अष्टम भाव से देखते हैं कोई गूढ़ विद्या या शारीरिक कष्ट, यानी अष्टम भाव मृत्यु का होता है, इससे हम मृत्यु के बारे में देखते हैं। 9 भाव से हम देखते हैं पिता और गुरु के बारे में, और ये भाग्य भी होता है, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध। ये पूर्वाध, ये उत्तर, ये मतलब भाग्य पूर्वाध होता है, ये होता है, ये पूर्व भाग, ये वर्तमान भाग, भाग्य। 9 भाव से देखते हैं। 10वां भाव से हम देखते हैं मान, सम्मान और कर्म देखते हैं 10वें भाव से, और 11 भाव से देखते हैं आय भाव। पूरी कुंडली का जो हमारे भाव होते हैं, उनमें किसी के बारे में देखना, भाव के बारे में, अगर उस भाव का 11 भाव से संबंध आ रहा है तो यानी काम का पूरा होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 12 भाव से देखते हैं ये व्यवहार होता है, यानी यहाँ खर्च होता है। तो ये हो गया व्यवभाव। तो ये मैंने आपको कारकों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ जो सूर्य है पिता का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, बुध मामा का कारक, बृहस्पति विद्या और लक्ष्मी का कारक, शुक्र शादी का कारक, शनि
मृत्यु और कर्मों का कारक। ऐसे मैंने आपको कारक के बारे में बता दिया। अब ये मैंने बनाया है कुंडली। कुंडली में ग्रह जहाँ बैठे हुए हैं, यही ग्रह अगर लगन कुंडली में ग्रह बैठे हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। राशि कोई भी हो, जैसे गुरु का भाव इसमें है 12 और 9, और लगन कुंडली में गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो ये मैंने आपको कार के बारे में बता दिया, इष्टिकार के बारे में बता दिया, और हमने मेन चीज ये देखनी होती है कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और किस भाव का स्वामी है। कोई भी ग्रह कहीं बैठा हुआ है और जिस भाव का स्वामी है तो वहाँ के कर्म को ला करके वहाँ पर वो छोड़ देता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पुरुष कुंडली के हिसाब से जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह अपने घर में बैठा हुआ है। कुंडली में ग्रह मंगल का घर पहला और अष्टम भाव है, इसमें मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यानी मंगल इसके लिए अच्छा है। और मंगल जो ग्रह है हमारा वो स्वामी है दशम भाव का और तीसरे भाव का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 3, 6, 11 में कोई भी जो स्वामी होते हैं वो फल अच्छा नहीं देते हैं। 3, 6, 12 में अगर पापी ग्रह बैठ जाए तो अच्छा फल देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं तीसरे अष्टम भाव में दोनों पापी ग्रह बैठे हुए हैं, शनि और मंगल। तो ये इसको अच्छा फल देंगे क्योंकि जो मंगल है हमारा, मंगल की दृष्टि हमारी पड़ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धन भाव पे और अपने भाव पे। मंगल अपने भाव को देख रहा है, साहस दे रहा है, शनि बैठा हुआ है, इस बच्चे का साहस अच्छा है। इसमें जो हम देख रहे हैं पूर्ण परमात्मा अंश इसमें एक तरफ बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल और राहु, यानी 7 भाव से लेकर के 12 भाव तक अगर ये पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह बैठे होते हैं तो उसमें वो जातक स्वतंत्र नौकरी करेगा या अपना व्यवसाय करेगा। पूर्ण परमात्मा अंश 4 होते हैं, मंगल, राहु, सूर्य और चंद्रमा। तो इसमें एक जो पूर्ण परमात्मा अंश है वो इधर चला गया है, इसके 3 पूर्ण अंश यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि काल कुंडली के हिसाब से मंगल ग्रह का बहुत अच्छा है, अपने भाव को देख रहा है, साहस दे रहा है, और शनि बैठा हुआ है। और मैंने यहाँ पर ये निशान लगा दिए हैं क्रॉस का और राइट के, तो वह इसमें कोई भाव खाली नहीं है। इसका 6ठा भाव खाली है, क्रॉस है। यहाँ ना कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना ही कोई ग्रह इसको देख रहा है। तो ये तो एक अच्छी बात है, ना कोई बीमारी है, ना कोई शत्रु है, इसके लिए ठीक है। और हम देखते हैं कि इसमें जो दशा चल रही है इस जातक के 20, 5, 28 के बीच में केतु की प्रति दशा आ रही है। इसकी शादी हम 20, 28 के बाद ही करेंगे, यानी जब शुक्र की महादशा लगेगी तब इसका शादी का योग बनता है 2028 मई से लेकर के दिसंबर तक। इसके बाद शादी में कोई रुकावट नहीं है। यह बच्चा मांगलिक है, शादी देर में होगी। अब हम ग्रहों के बारे में देखते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और वो क्या काम कर रहा है। हम चलते हैं पहले भाव में गुरु।
और मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो हमारे ये भाव कारक हैं, जैसे यहाँ गुरु मंगल चंद्र बैठा, अगर ये ग्रह जन्म कुंडली में बैठे होंगे तो ये उस भाव का नाश करते हैं। और काशी कुंडली के हिसाब से ग्रह अपने इस कुंडली बैठे होंगे तो वो अच्छा करते हैं। यानी ये हमारे जो ग्रह बैठे हों, ये ग्रह जन्म कुंडली में इस भाव में बैठे हो, जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो माँ को दिक्कत, बुध यहाँ बैठा हो तो व्यवसाय में परेशानी, गुरु यहाँ बैठा है तो संतान देर में होगी, प्रेम में कमी होगी, गुरु ने भाव को यहाँ बिगाड़ देगा। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो शादी में दिक्कत परेशानी आती है। गुरु अगर यहाँ बैठा हुआ होता है तो ये भी ठीक नहीं होता। सबसे अच्छा गुरु बैठा होता है लगन में। लगन में बैठने से वो त्रिकोण को पूरी अपनी दृष्टि पड़ती है 1, 5, 9 पे, तो इसका भाग्य बहुत अच्छा है। अब देख, चंद्रमा हमारा जो ग्रह है वो स्वामी है 6ठे भाव का, और वो जाके बैठ गया दूसरे भाव में, यानी पराक्रम शत्रु जो भी है वो चंद्रमा ने उठा करके यहाँ पर दे दिए। पराक्रम इस बच्चे को मिलेगा। और अब देखते हैं गुरु स्वामी कहाँ के? गुरु स्वामी है 9 भाव के, इच्छा भाव के और 12 धन भाव के। धन भाव के स्वामी हैं इच्छा। और यहाँ पर गुरु यहाँ के धन भाव में होता है 2, वो 11 और 2, तो इस गुरु 2 और 11 को लेकर के लगन में बैठ गए हैं। इस बच्चे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लगन से संबंध बना लिया है। 2 भाव को, इच्छा को लेकर यहाँ रख दिया और धन को लेकर के यहाँ रख दिया, तो गुरु इसके लिए बहुत अच्छा है। गुरु इसका राजयोग ग्रह है। अब देखते हैं शुक्र को। शुक्र हमारे भाग्य भाव के स्वामी और सुख भाव के स्वामी हैं। शुक्र कहाँ बैठे? शुक्र बैठे दशम भाव में। अब मैं आपको बताऊं शुक्र ने क्या काम किया। भाग्य को उन्होंने उठाया यहाँ से और सुख को उठाया और कर्म भाव में रख दिया। यानी जो भी ग्रह जहाँ बैठ रहा होता, किस भाव का स्वामी है, जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव के गुणों को लेकर के और दशम भाव में रख दिया। यानी ये भाव, इसका दशम भाव के कर्म भाव, व्यापार भाव, कर्म इसका बहुत अच्छा हो गया। क्यों? शुक्र हमारा यहाँ बैठ गए हैं, तो इसमें गुरु के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो हमारे जो 3 भाव है ना, 9, 10 और 1, इनके अब संबंध हो जाए तो बहुत अच्छा योग, क्या उसे राजयोग कहते हैं। अब देखते हैं हम सूर्य को। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और बैठे कहाँ पर हैं? दशम भाव में। दशम भाव में अगर सूर्य और मंगल बैठ जाए तो बहुत अच्छा योग बनाते हैं। क्यों? यानी कि इस दिशा में हमेशा सूर्य उदय होता है, यहाँ ग्रह चमकता है। दशम भाव में सूर्य मंगल बैठा हो, उसको सरकारी नौकरी की पूरी हिसाब दिखाई देता है। मंगल बैठा हो तो भी, तो इसमें सूर्य राजयोगकारक ग्रह बना रहा है। मान सम्मान कर्म में कोई कमी नहीं। तो सूर्य शुक्र ये हमारे चौथे भाव सुख भाव को देख रहे हैं। सुख भाव हम किसी भाव से देखते हैं तो लगन उस भाव से 14 भाव देखते हैं। इसका 14 भाव यहाँ पर है और यहाँ 3 ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य शुक्र बुध। अब बुध देखते हैं, बुध स्वामी कहाँ के हैं? बुध स्वामी हमारे 6ठे भाव के हैं और 5वां भाव के स्वामी हैं। तो हम ये मानेंगे एक प्रेम का भाव हो गया या
विद्या का हो गया, पढ़ाई का हो गया, ये हो गया थोड़ा अंदरूनी मतलब अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, तो यहाँ हम इन दोनों को लेकर के बुध हमारा बैठ गया दसम भाव में, तो इस दोष को हम इतना महत्व तो नहीं देंगे। बुध भी इसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ गया। अब देखो दसम भाव कर्म भाव में हमारा सप्तम भाव स्वामी बैठ गया और भाग्य और सुख का स्वामी दसम भाव बैठ गया और पंचम भाव स्वामी दसम भाव बैठ गया। इसका कर्म बहुत अच्छा हो गया, तो इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि आय भाव और धन भाव का स्वामी लगन में बैठ गया है। और शिक्षा के हिसाब से हमें गुरु बुध और सूर्य चाहिए, तो दूसरे भाव में स्वामी गुरु है, संबंध बना रहे हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, सूर्य चौथे भाव को देख रहे हैं और बुध चौथे भाव को देख रहे हैं, यानी 2, 4, 5 भाव से विद्या के बारे में देखते हैं। पढ़ाई में कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, मंगल इसका अच्छा है, अष्टम भाव मंगल का शनि का बैठना अच्छा होता है, तो इसका शादी जो संबंध है इसका वो सारे संबंध कुंडली में ये बता रहा है कि पंचम का स्वामी सूर्य और पंचम का स्वामी बुध, सप्तम का स्वामी सूर्य, दोनों ग्रह दशम भाव में बैठे हुए हैं। ये बताते हैं कि ये लव मैरिज के संबंध बता रहे हैं, यानी ये लड़की जो है शादी अपने आप सोच समझ के ही करेगी क्योंकि पंचम और सप्तम भाव के स्वामी दशम भाव में बैठ गए हैं। शादी लव मैरिज भाग्य इसका बहुत अच्छा है, कर्म भी भाव बहुत बढ़िया, सबसे भाव कर्म अच्छा है, इसमें 3 ग्रह बैठे हुए हैं और सुख का भाव भी अच्छा है, 3 ग्रहों की दृष्टि है, जीवन में कोई परेशानी नहीं, व्यवसाय स्वतंत्र पद की नौकरी करेगी क्योंकि पूर्ण परमात्मा अंश हमारे बैठे हुए हैं, मंगल, सूर्य और राहु। इस तरह से मैंने और इसके बारे में बता दिया, यानी कालपुरुष के ग्रह कुंडली में बैठे हों इस भाव में अच्छे होते हैं और भाव कारक ग्रह इस अपने भाव में बैठे हुए हैं तो वो भाव को खराब करते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो कि इस भाव को खराब करे, सिर्फ बुध बैठा हुआ है दसम भाव में, तो ये थोड़ा पंचम भाव का स्वामी इधर छठे भाव का स्वामी, तो इसका इतना बुरा प्रभाव नहीं रहेगा क्यों दसम भाव में बैठा हुआ है, संबंध बना रहा है दसम भाव और त्रिकोण से। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो त्रिकोण में सबसे बलवान भाव होता है नवम और केंद्र में सबसे भाव बलवान होता है दसम भाव। तो देखो बुध हमारा त्रिकोण से संबंध बना रहा है, सूर्य भी हमारा यहाँ संबंध बना रहे हैं, बुध भी बना रहे हैं, शुक्र भी बना रहे हैं, इसमें सारे ग्रहों का संबंध केंद्र और त्रिकोण से बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा संयोग है। बच्चा मांगलिक है, शादी देर में होगी और इसमें ऐसा कुछ नहीं खराब दिखाई दे रहा जो इसके जीवन में खराब समय आएगा। थोड़ा बहुत तो समय ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये जो कुंडली है बहुत अच्छी लगी, इसमें किसी कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो इसके लिए खराब हो। ये हमारा वाणी का है भाव, मैं बताया था वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, यहाँ शुभ ग्रह बैठा हुआ है और यानी इसमें कोई भी ग्रह ऐसा नहीं जो इसके लिए खराब हो, एकदम कुंडली सही है। तो इस तरह से मैंने आपके कारक और कारक कुंडली के द्वारा आपको मैं बता दिया कि यह कुंडली कैसी है। आपको कुंडली ये कैसी लगी और ये नियम देखने का है, कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो डिस्प्ले जा कर के मुझे आप बता सकते हैं
कि ये ठीक लगा। तो आप, और मैंने आपको सब भाव के बारे में बता ही दिया है। पैसे के लिए 2, 5, 11 भाव देखते हैं। विद्या के लिए 2, 4, 5 भाव देखते हैं। शादी के लिए 7 और 11 भाव को देखते हैं। इस इनको देखने से हमें सब कुछ पता पड़ जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का पराक्रम कैसा है। और आपको बात बता देता हूँ कि जो भाव कारक में वो बताया था मैं ग्रहों के बारे में, इसमें मंगल और शनि का दोष नहीं होता है। मंगल शनि अगर 3 में और 8 में बैठा हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। शनि उम्र बढ़ाता है, मंगल साहस करता है। शनि मंगल को छोड़ करके बाकी 6 ग्रह इस भाव में बैठे होंगे तो वो उस भाव का नाश करेंगे। मंगल शनि भाव को नाश नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मंगल हमारे सप्तम भाव अपनी राशि को भी देख रहा है और दूसरे भाव को देख रहा है। जो ग्रह अपने भाव और राशि को देखता है वह घर बहुत बलवान हो जाता है। शुक्र भी अपने घर को देख रहा है, मंगल भी अपने घर को देख रहा है, और गुरु नहीं देख रहा, शुक्र अपने घर को देख रहा है और मंगल अपने 2 ग्रह को अपने देख रहे हैं और गुरु त्रिकोण को देख रहे हैं। त्रिकोण हमारा लक्ष्मी का वास होता है। इसमें यानी मिला जुला के कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप सबने इसको बड़े ध्यान से सुना। आप सबको मेरा नमस्कार और आप सबका धन्यवाद।